ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन प्ले विद मैथ्स में ये भी है ब्लैक बुक से। ठीक है, ब्लैक बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसने लिखा हुआ है, अंडर द रूट ऑफ 1 1 1 1 1 चला गया, ये 2n टाइम्स लिखा गया, 2n डिजिट्स हैं, 1 1 1 कंटिन्यूसली, माइनस दिस इज 2 2 2 2, इट इज n टाइम्स, ये वैल्यू n टाइम्स जा रही है, राइट। इक्वल्स टू, जब इसका रूट निकल के आता है तो ये p p p p अप टू n टाइम्स जा रहा है। देन वैल्यू ऑफ p, इसमें p की वैल्यू बतानी है। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो पहले काम ये करें, हम ये चीज सीख लें, अगर आपको नहीं पता है तो मैं दोबारा बताऊंगा यहाँ पे कि इस तरह के नंबरों को लिखा कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए ये 2 2 2 2 है, ठीक है, 4 बार अगर 2 लिखा हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 + 2 × 10 लिख सकते हैं, +2 × 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, +2 × 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये 2000 हो गया, 2200 हो गया, 20 हो गया और 2 हो गया। इनको सबको ऐड करोगे तो 2222 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नंबर का जो पैटर्न है उसमें यहाँ एक कम होता है, इस तरह से ये जाते हैं। लेकिन अगर हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने में हमें क्या करना पड़ता है कि 2 कॉमन निकालते हैं, फिर 1 + 10 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर 3 वगैरह लिखते हैं। अगर मुझे 4 ही टर्म्स ऐड करनी है तो डेफिनेटली बहुत इजी है। a फर्स्ट टर्म 1 हो गया, r 10 हो गया, 10 की पावर 4 हो गया, a r n -1 और r -1, ठीक है। जीपी में है तो r की वैल्यू 10 चल रही, 10 -1 इस तरह से लिख देंगे। तो ये सिंपल था, ये 4 का था, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए छोटा सा करके दिखाया। अब मैं इसी चीज को पूरे में लिखूंगा, लेकिन ध्यान रखें ये 2n टर्म्स है, ये n टर्म्स है और ये फिर n टर्म्स है। तो पहले तो रूट के अंदर ही लिखा जाएगा, कोई बात नहीं, रूट के अंदर लिख लेंगे। 1 1 1 में तो कुछ कॉमन बाहर निकलता भी नहीं, ठीक है ना। तो सीधा सीधा इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज 10 to the power 2n आ जाएगा, क्योंकि ये 2n टर्म्स है। a की वैल्यू 1 है, फॉर्मूला आपको पता है, SN का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, a rn -1 r -1, यही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म 1 रहेगी, ठीक है ना, और a r 10 हो गया कि पावर 2n, क्योंकि 2n टर्म्स है, -1/r-1, तो वो आ जाएगा 10 - 10 - 1 एक बार लिख देते हैं क्लियरली, माइनस इसमें 2 कॉमन आएगा, सभी में 2 बाहर निकल जाएगा, और अब इसकी जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो 1 बनेगी। तो इसको, ये n टर्म्स है लेकिन 10 की पावर n -1/r-1, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू। अब हम बात करें इसकी p वाले की, p भी जो है ना कितने बार है, n टाइम्स जा रहा है ना, तो इसका p भी बाहर निकल गया। p जब बाहर निकल गया तो वापस फिर बचेगा 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब अप टू 10 to the power n -1 तक जाने वाला है ये भी, ठीक है। इसको भी उसी प्रकार से लिखेंगे, ये भी आपका वही हो गया 10 to the power n -1, 10 - 1, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब ये सारे तो 9 है दोनों, तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 2n -1/9, ठीक है ना, -9 माइनस ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ 10 to the power 2 टाइम्स ऑफ 10 to the power n -1 एंड डिवाइडेड बाय 9, ये भी 9 ही है, इक्वल्स टू p इंटू 10 to the power n -1/9, ठीक है। 9 से तो मैं 3 बाहर निकाल दूंगा और दोनों में 9 सेम कॉमन आ रहा है, तो अब क्या लिखें हम, 10 की पावर 2n -1 -2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर n, और ये हो जाएगा आपका -2, तो ये +2 बनाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, नीचे जो 3 ये कॉमन में आ चुका है, चल मैं रूट में बाहर निकल के आया तो 3 हो गया, ठीक है। ये p टाइम्स हो गया 10 to the power n -1 हो गया अपॉन 9 आ गया। तो अभी देखिए आप, इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने जा रही है, मतलब ये जो वैल्यू है ये इसकी जो है ऐसे लिखी जाएगी, रूट से बाहर निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि ये तो जो है नंबर, ये आपका 10 की पावर 2n है, -2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर n है, और +2 - 1, ये +1 है। जो नीचे 3 था इसको भी मैं इधर काट देता हूँ,
इसको p इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन यहाँ 3 लिख देता हूँ क्योंकि वो कट गया मान लीजिए, ठीक है। और ये क्या है, ये 10 टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर है और उसका रूट है, तो ये जो है 10 टू द पावर n माइनस 1 ही बचाएगा, इक्वल्स टू p इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 बाय 3 बचाएगा। अरे भैया ये कट गया इससे, और जो वैल्यू है p बाई 3, 1 इक्वल्स टू p बाई 3 हुआ, तो जो p की वैल्यू है वो 3 आ गई। इसने पूछा था p की वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे p की वैल्यू 3 आ गई। अब ये क्वेश्चन ब्लैक बुक में डाला हुआ है। ये क्वेश्चंस में मैथ्स में एक ही चीज है, वो मैं बोलना चाहूंगा कि कभी आपने उस क्वेश्चन को टच किया हुआ, देखा हुआ, उसका सॉल्यूशन वो किया हुआ है, और धीरे धीरे आप जब मैथ्स में इस तरह बहुत सारे हजारों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो आपके जो ब्रेन में वो सारी चीजें फीड हो जाती हैं, और वो जो एल्गोरिथम्स हैं अलग अलग क्वेश्चंस की, वो धीरे धीरे सेट हो जाती हैं और आपकी मैथ्स अच्छी हो जाती है। हम देखते किसी बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी है, वो इसलिए नहीं है कि वो मतलब उसको कोई गॉड गिफ्टेड है, ऐसा नहीं है। उसने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की हुई है, और वो क्या करता है जब हजारों सवाल सॉल्व किए हुए हैं तो उनमें से सब में से जो आइडियाज उसको बन के निकलता है, तो इसका एक कॉमन आइडिया बनता है, तो उसको जो उसके पास में ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं उस बच्चे के पास में, और वो क्या करता है सटाक से जो है उसको उसको क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसे मिल जाती है। अब जब किसी बच्चे ने क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो उसे ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का।